नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आज आपसे एक बहुत अलग तरह की बात करने जा रहा हूँ। एक अलग तरह का वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आप इस ब्रह्मांड के लिए, उस परमात्मा के लिए कितने विशिष्ट हैं, ये हम किस प्रकार देखें, हम ये बात किस प्रकार जानें। आप ब्रह्मांड के लिए, उस परमात्मा के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति हैं या नहीं हैं। आपका आगमन इस मृत्युलोक में किसी विशेष कारण से हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को कैसे आप जानेंगे, इस बात को आप कैसे समझेंगे। इस वीडियो में आपसे यही कुछ बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आपका परिवार जिसमें आपने जन्म लिया है शुरू से ही बहुत गरीब है, बहुत दीनहीन है या बहुत अभावग्रस्त है, यानी आपने अपना बचपन, अपनी युवावस्था बहुत अभाव में व्यतीत की है, बहुत कष्टों में व्यतीत की है, तो आप ये जान लीजिए कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। आप पर इस ब्रह्मांड की नज़र है, दृष्टि है। दूसरी चीज़, अगर आप लगातार सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के हित में लगे हुए हैं, लगातार ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं जो किसी न किसी प्रकार से समाज के या लोगों के हित में हैं, आपके कार्य सदैव दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लोग धोखा देते हैं, फिर भी आपके साथ लोग अच्छा बिहेवियर नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आप ये जान लीजिए कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। आप पर उस परमात्मा की, इस ब्रह्मांड की विशिष्ट दृष्टि है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप लगातार प्रयास करते हैं और उसमें निरंतर असफल हो रहे हैं, सफलता आपके हाथ नहीं लगती, फिर भी आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सफलता आपके हाथ नहीं लगती, आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो भी आप ये जान लें कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और आपका इस लोक में आगमन किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। अब आप इन 3-4 बातों से ये सोच सकते हैं कि ऐसा तो आमतौर पर बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा है, लेकिन मैं तो विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन बस यहीं पर आप भूल करते हैं, क्योंकि आप सारी ऊर्जा इस बात में व्यय कर देते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं अभावग्रस्त हूँ, मैं परेशानियों में रहता हूँ, मेरे परिवार के पास साधन बहुत सीमित हैं, ना के बराबर हैं, और अपनी सारी ऊर्जा उसी से लड़ने में निकाल देते हैं। लेकिन आप नहीं सोचते कि इस तरह की परिस्थितियाँ, जब आप एक अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, इस तरह की परिस्थितियाँ जब आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपके साथ लोग धोखेबाजी करते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ जब आप लगातार असफल होते हैं, आप सफल नहीं होते, आपका प्रयत्न बेकार जाता है, तो ये जो परिस्थितियां हैं आपके अंदर एक धार पैदा करती हैं। जिस प्रकार से अगर तलवार को हम पत्थर पर या शान पर नहीं घिसेंगे, चाकू को, तलवार को, छुरे को, उस्तरे को, किसी भी धारदार हथियार को, कैंची को अगर आप शान नहीं देंगे, उस पर धार नहीं रखेंगे, घिसेंगे नहीं, तो कितना भी नया हो, एक दिन जंग खा जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसमें धार देनी पड़ती है,
तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो पथरीली जो परिस्थितियां हैं, ये आपको धार देने के लिए है, आपको शान पर चढ़ाने के लिए है। लेकिन आप वो न करके इस पूरी परिस्थिति में इतनी बुरी तरह उलझ जाते हैं कि आप स्वयं धीरे धीरे नेगेटिव होते चले जाते हैं। आप अपने व्यक्तित्व का उसमें विकास नहीं करते। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप सिर्फ एक नौकरी के ही लायक हैं, आप सिर्फ एक बिजनेस कर सकते हैं, आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं जो आपके परिवार में होता आ रहा हम वही कर सकते हैं। आप एक और जहां परिस्थितियां आपको धार देने के लिए, आपको नुकीला बनाने के लिए, आपको पैना बनाने के लिए, आपको पेनिट्रेटिंग बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं, आप दूसरी तरफ अपने आप को धार नहीं दे रहे, आप उसकी नेगेटिविटी को देख रहे हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बस यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि आप डिप्रेशन में न जाएं। आप ये सोचें कि ये परिस्थितियाँ मेरे अंदर एक चमक पैदा करने के लिए हैं, मैं क्या बन सकता हूँ। उसमें एक विवेक आपके अंदर होता है, उससे आप काम लें। आप स्वयं से पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप आत्ममंथन करें, आत्मविश्लेषण करें, ये जानने का प्रयत्न करें कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ। आप निश्चित रूप से अगर इन हालात में जी रहे हैं तो आप निश्चित रूप से किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं, लेकिन आप उसको ढूंढते नहीं हैं अपने अंदर। अगर आप ढूंढकर उस दिशा में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप आम लोगों से अलग दूसरे राह पर निकल जाएंगे और अलग ही आपके जैसे स्वच्छ काले आकाश में रात्रि में चंद्रमा की चमक होती है, दिन में सूर्य की चमक होती है, सितारों की चमक होती है, वो चमक आपके अंदर पैदा हो जाएगी। लेकिन आप लगातार इन परिस्थितियों में नेगेटिविटी में जाते हैं। इस चीज़ को रोकिए और जानने का प्रयत्न करिए कि आप क्या बन सकते हैं और उस ओर बढ़ जाइए। निश्चित रूप से आप सफलता आपके एक दिन कदम चूमेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए और व्हाट्सएप पर कमेंट प्लीज़ मत लिखा करें। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट लिखिए और मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।